welcome you all to the practical topic. First practical topic, accounting equation. और 100% अगर आपने याद कर रखा हो, अपने दिमाग में डाउनलोड कर रखे हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो आपने ये पढ़ा था कौन से चैप्टर में? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि सर एज पर दी ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं 1 मिनट में, राइट? एज पर दी ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, क्या कहता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट? कि सर बिजनेस की जितने भी ट्रांजेक्शंस होंगे, ऑल दी बिजनेस transactions will be having at least two effects. Is it okay? Will be having at least two effects. ये बात तो कंफर्म हो चुकी है बेटा, राइट बेटा? ठीक है। और हमने इसी कंसेप्ट के अंदर पढ़ा था कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड होगा? 100% ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर, राइट बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है सर? ये अकाउंटिंग इक्वेशन कि बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन है, ये 100% सेटिस्फाई करेगा। किसे सेटिस्फाई करेगा? एक इक्वेशन को, जो मैथ्स की इक्वेशन है। यस, इट इज अ सिंबल ऑफ मैथ्स, इज इक्वल टू asset will be always equals to liabilities plus capital। यानी कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन ले लीजिए बेटा, अब अगले 5 to 6 डेज यही मिशन हमारा है कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में, और ये बात सुन लेना अगेन, जैसे अकाउंटिंग टर्म्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थ्योरेटिकल, मैंने आपको कहा था बेटा बेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है अकाउंट्स के ये दोनों। इन द सेम मैनर अकाउंटिंग इक्वेशन जो पहला प्रैक्टिकल टॉपिक है बच्चों, ये भी अकाउंट्स का बेस है बेटा। मतलब इट विल हेल्प यू अ लॉट, नॉट ओनली इन 11th क्लास बट आल्सो इन 12th क्लास एज वेल एज इन फ्यूचर आल्सो। यानी कि बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन ले लीजिए, कंफर्म्ड है कि वो इस इक्वेशन को प्रूव करेगा ही करेगा, और इसकी प्रैक्टिस हमें स्टार्ट करनी है। सर करना क्या होगा हमें? मैं आपको पहले थीम बताता हूं, ऑब्जेक्टिव बताता हूं, देखना ध्यान से। आई एम श्योर आप सबको आवाज भी बराबर आ रही है और प्रेजेंटेशन भी बराबर दिख रहा है, राइट बेटा? चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का? ऑब्जेक्टिव ये है बेटा, थैंक यू। ऑब्जेक्टिव एक ही है सर, वी विल प्रोवाइड यू few transactions related to the business। of course business के transactions होंगे, ठीक है ना? बिजनेस ट्रांजेक्शंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मे बी 6 to 8 और मे बी 10, मे बी 12, और आपको इसको एक टैबुलर प्रेजेंटेशन में फॉर्म करना होगा। आपको इसको एक टैबुलर प्रेजेंटेशन में फॉर्म करना होगा विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज asset will be always equals to liabilities plus capital। asset will be always equals to liabilities plus capital। सर कैसे करेंगे ये देखिए, एक आइडिया मैं आपको देता हूं, जल्दी से चेक कीजिए बेटा। आइडिया सर, पहला कॉलम बनेगा सीरियल नंबर, फिर अकॉर्डिंग टू बुक चले तो एक कॉलम बनता है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, फिर कुछ प्रेजेंटेशन हम असेट्स का, कुछ कॉलम हम असेट्स के क्रिएट करते हैं, कुछ लायबिलिटीज के, और लास्ट वन इज द कैपिटल। अब मैं आपको आराम से समझा रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है ना? एकदम तसल्ली से समझेंगे ताकि एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो कहे सर ये तो आउट ऑफ जा रहा है, ये तो बाउंसर जा रहा है। ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। देखिए, एक हेडिंग आपको बनाना होगा ट्रांजैक्शंस की लिस्ट से देखकर। अभी बहुत मजा आने वाला है आपको, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, राइट बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन आपने हेडिंग लिखा, और फॉर्मेट में फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे वो आप यहां लिखेंगे। इज इट ओके बेटा? जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसे आप यहां लिखेंगे। सर ट्रांजैक्शंस वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी। सेकंड कॉलम में आप ट्रांजैक्शंस लिखेंगे, ध्यान से सुनना। सेकंड कॉलम में यू विल राइट ट्रांजैक्शंस इन योर रजिस्टर। अब थर्ड कॉलम आ रहा है मेन असेट्स। थर्ड कॉलम किसका आ रहा है बेटा, बताइए? यस, किसका दिख रहा है थर्ड कॉलम? मेन असेट, राइट? अब देखिए, असेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यस, अब जितने भी हम आपको ट्रांजैक्शन देंगे, आपको उसे यहां पर प्रूफ करना है कि यस सर, ये इस इक्वेशन को प्रूव कर रहे हैं दैट असेट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बट एक प्रॉब्लम आ सकती है, असेट में कई सारे कॉलम्स बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है
क्वेश्चन के ऊपर, ट्रांजैक्शन के ऊपर। लाइक अगर एक क्वेश्चन है जिसमें 5 पॉइंट्स है बेटा टोटल, और उसमें एक पॉइंट में कैश वर्ड आ रहा है, कैश, तो पहला कॉलम किसका बनाएंगे आप? कैश का बनाएंगे। अगर बैंक ट्रांजैक्शन में बैंक वर्ड यूज आ रहा है, तो बैंक हमारी असेट है बिजनेस की, बिजनेस का बैंक अकाउंट, पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं, राइट। गुड्स जब भी आप परचेज करेंगे या सेल करेंगे, गुड्स जब भी आप परचेज करेंगे या सेल करेंगे, तो उसके लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा, स्टॉक। अगर परचेज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सेल करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार कई सारे कॉलम्स क्रिएट करने पड़ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन दी ट्रांजेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन दी क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन दी ट्रांजेक्शन। इज इट ओके बेटा कि एक क्वेश्चन में जो ट्रांजेक्शंस हमने आपको दिए हैं उसमें किन किन असेट का डिस्कशन चल रहा है, इन द सेम मैनर किन किन लायबिलिटीज का डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि लायबिलिटीज में भी देयर आर मेनी लायबिलिटीज, राइट। कंपेयर टू असेट, लायबिलिटीज आपको वैसे कम ही दिखती हैं बेटा, राइट। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब क्या है बेटा? लायबिलिटी है, ठीक है। तो यानी कि असेट और लायबिलिटीज के अंदर कुछ कंटेंट्स आते हैं, और लास्ट कॉलम क्या आता है? कैपिटल। कैपिटल के अंदर कुछ भी नहीं है। कैपिटल अपने आप में एक यूनिक नेम है। बिजनेस में अगर कभी भी आपको प्रॉफिट होता है, तो चलिए आप सब ट्राई कीजिए, अगर आपके बिजनेस में आपको कभी भी प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे कैपिटल में ऐड करना चाहिए या लेस करना चाहिए, प्लस या माइनस? थिंक ऑन इट बेटा, थिंक ऑन इट। यस, Add, सोच लो ऑल add. ऑफ यू, थिंक ऑन इट। Add. सर सिंपल सा फंडा है, व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस बच्चों, व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस? टू अर्न, टू अर्न, बोलो बोलो बोलो। Maximum profit. देखो देखो चेंजेस देखिए बच्चे, मतलब और कुछ पकड़े नहीं पकड़े, जितेश सर की एक बात पकड़ ली कि सर मैक्सिमम प्रॉफिट्स। ओके बेटा, इट्स ओके। यानी कि प्रॉफिट अगर बिजनेस में होगा, इट विल बी एडेड इन द कैपिटल, वेयर एज, क्योंकि बेटा ये कंसेप्ट कई बार बच्चा समझ ही नहीं पाता, ट्रांजेक्शन को जज नहीं कर पाता कि सर कैपिटल में कब क्या आएगा, मैं समझ ही नहीं आ रहा। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट दिख रहा है, इट शुड बी एडेड इन कैपिटल। वेयर अगर बिजनेस में कभी भी एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो एक बात कंफर्म है, उसे कैपिटल में क्या करेंगे बताइए बेटा? यस, माइनस Minus. यस यस यस, माइनस कहेंगे, डिडक्ट करेंगे, चलेगा चलेगा बेटा। लेकिन एक बात बताओ, मतलब ये जो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंटेशन दिया है, इट इज जस्ट लाइक अ मूवी। सर मूवी? यस, कहीं ना कहीं it is just like a entire movie, it is just like a movie। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक मूवी जो आप 2 to 3 hours की देखते हैं, ठीक है, और टाइम फिनिश, एंजॉय भी फुल मिलता है ना? जैसे अभी किसी ने राधे देखा हो, राधे मूवी, तो रो रहा होगा 100% वो बच्चा। मैंने देखने का Flop अभी हुई तक मतलब वो है ना बेटा, मैंने नहीं किया ऐसा, मतलब मेरे अंदर इतना नहीं है टैलेंट कि मैं ये मूवी देख पाऊं, जो जो इसके कमेंट्स हम सुन रहे हैं मार्केट में। लेकिन फिर भी एक बात बताइए बेटा, जो ये 2 से 3 घंटे की मूवी है, जो आप एक साथ देख के एंजॉय करके फिनिश कर लेते हैं, क्या बनने में भी सच में इतना ही टाइम लगता है क्या? जस्ट टेल मी बेटा, ये सुन लो। No sir, no sir. राइट, स्क्रिप्ट होती है ना छोटे छोटे पार्टीशन में। तो यही मेरा स्टाइल है बेटा, ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाने का, कि मैं इस अंदाज में आपको स्टार्टिंग में कभी भी नहीं पढ़ाने वाला, जो आपकी बुक में एक या दो एग्जांपल शॉर्ट में डिस्क्राइब करके उन्होंने क्या किया, बस इसी प्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बट मेरा मानना है कि पहले हम कम से कम 40 to 50 ट्रांजेक्शंस अलग अलग सीखें। जैसे आप में से एक बच्चा बोले, सर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, सर इसका इस पे क्या इंपैक्ट आएगा? और आप में से एक बच्ची कह रही है, सर हमारे गुड्स में आग लग गई, सर इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट आएगा? आप कैसा भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, बस एक ही कंडीशन है, इट शुड हैव सम मॉनेटरी वैल्यू। तो हम पूरी मूवी की तरह इसको एक साथ कभी नहीं समझेंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि वी आर डूइंग रटाफिकेशन, एंड दैट शुड नॉट बी देयर बेटा। इतना अच्छा जो सब्जेक्ट है, तो हमें सर कैसे पढ़ना है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो सर। ये लीजिए, वी विल स्टार्ट, वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर, वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर बाय टेकिंग स्मॉल स्मॉल ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले हम छोटे छोटे ट्रांजेक्शंस लेके बेसिक सीखेंगे,
और ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आएगा। राइट बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला दिन ऑफिशियली जल्दी से बाय टेकिंग अ स्मॉल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, यस मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। आपको केवल क्या करना है, शो द इफेक्ट, शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। देखिए ट्रांजेक्शंस के ऊपर ही पूरा गेम बेस्ड है। शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन अकाउंटिंग इक्वेशन सेपरेट सेपरेट, मतलब आपको सेपरेट शो करना है। तो चलिए पहला पॉइंट आज का, फर्स्ट पॉइंट बेटा, बिजनेस स्टार्टेड विद ₹5 लाख। आपने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपीज से। अब हम सबको सोचना है कि इस ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है बेटा, पर्सनल कुछ मत सोचना, बिजनेस के हिसाब से सोचिए। असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कहां कहां इफेक्ट आएगा। और ये बात कंफर्म है कि 2 इफेक्ट तो मिनिमम होंगे, और ये जो इज इक्वल टू है बीच में, ये मजाक नहीं है, क्योंकि बच्चे जब ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में अचीव करते हैं, उन्हें एक साथ क्वेश्चन करना होता है 6 पॉइंट्स का, 8 पॉइंट्स का, तब बच्चा दोनों तरफ ट्रांजैक्शन का अमाउंट तो दिखा देता है, लेकिन बीच में वो ऑब्जर्व नहीं करता कि दोनों साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो एग्जामिनर सीधा क्या कर देगा, उसे क्रॉस कर देगा। तो चलिए एक बात बताइए, अगर आपने बिजनेस में कैश लगाया, देखिए लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद ₹5 लाख, तो बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है बेटा बताइए, एनीबॉडी, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। सोचो। कैपिटल। 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 मैं पहला वर्ड कहूंगा बेटा कि सर बिजनेस में कैश आ रहा है, और बिजनेस में कैश आ रहा है तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ भी कहे, बिजनेस की कैश, बिजनेस का कैश इंक्रीज हो रहा है सर। 2 इफेक्ट है, दूसरा आपके भी आऊंगा, चिंता मत करो। यानी सर असेट के अंदर 5 लाख रुपीस कैश प्लस हो रहा है, आपके दुकान में कैश आ गया, बधाई हो, गुड गुड गुड, बिजनेस स्टार्ट करो अच्छे से। सर लेकिन ये हमारा नहीं है सर, इसे हम कैपिटल कहते हैं, तो कैपिटल में भी प्लस कर दो। ये लो बच्चों, बिकॉज ये हमारी परमानेंट लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी नहीं है, परमानेंट लायबिलिटी है, और परमानेंट लायबिलिटी है तो इसको हमने क्या नाम दिया, कैपिटल। और लायबिलिटीज में नो इंपैक्ट। देखिए बेटा दोनों साइड का आंसर, क्या आंसर इक्वल आ रहा है बेटा, बिजनेस स्टार्टेड विद ₹5 लाख, असेट प्लस हुआ। सर ये पैसे बिजनेस के थोड़ी ना है, अरे नहीं है, बट बिजनेस में कैश आ रहा है तो बिजनेस एक बार अपना कैश तो प्लस करेगा ना। अच्छा आपने अगर बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो बैंक के पास कैश तो आ रहा है, बैंक उसे अपने कैश में प्लस तो करेगा, साइड में थोड़ी ना रख देगा बेटा। अब आप अकाउंट्स बिजनेस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश प्लस कर दिया, लेकिन सर इसे हम कैपिटल बोलते हैं। आप ही में से कुछ बच्चों ने अभी बोला भी था सर इट इज कैपिटल, तो लो कैपिटल में भी प्लस कर दिया। राइट बेटा, आइए सेकंड ट्रांजैक्शन। सर यस बेटा बोलो, बिंदास बोलो बेटा, यस बेटा। सर अपन एसेट में क्यों प्लस करा इसको 5 लाख? तो कहाँ प्लस करे, अगर आपने मुझे कैश दिया तो मेरे पास जितना भी पैसा पड़ा है उसमें प्लस हो गया ना। करण का डाउट है, मैंने करण से 5,000 रुपीज लोन लिया, करण आपने मुझे 5,000 लोन दिया, क्या मैं इसके 2 इंपैक्ट नहीं करूंगा, 100% करूंगा बेटा। मेरे पास क्या आ रहा है, कैश। करण आपने मुझे कैश दिया 5,000, मेरे पास 45 थे, अब बताओ मेरे पास कैश कितना हो गया करण, टेल मी बेटा, टेल टेल मी कितना हुआ, 50। ये क्यों हुआ सर, क्यों सर कैश में क्यों प्लस, अरे भाई मेरे पास कैश आ रहा है, बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो बिजनेस दिखाएगा तो सही ना, और इस पैसे को आगे यूज भी तो करेंगे। क्यों स्टार्ट किया बिजनेस, टू अर्न प्रॉफिट, बोलने से हम थोड़ी ना होगा। वी हैव टू डू वेरियस एक्टिविटीज सच एज, कुछ फर्नीचर परचेज करना पड़ेगा, कुछ आपको स्टॉक परचेज करना पड़ेगा ताकि आप सेल कर सको। गॉट इट बेटा, गॉट इट, बोलो 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 बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है, और एक बात बताऊं, धीरे धीरे पॉलिशिंग होगी, एक दिन में नहीं समझ आता, यही तो मैं आपको बार बार कहता हूं, जितना ज्यादा अकाउंट्स पढ़ेंगे उतना आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा बेटा, ठीक है ना। और इसी अंदाज में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि बुक के क्वेश्चन कराए 5-7 खत्म, नहीं, वी शुड हैव थॉरो नॉलेज बेटा, मजा आए ताकि कि सर कुछ भी सोच ले। जैसे सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, सेकंड ट्रांजैक्शन बिजनेस स्टार्टेड, अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा मैं बेटा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड है यानी कि ट्रिकी बोर्ड,
हार्ड नहीं कह सकते। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, बिजनेस स्टार्टेड विद रुपीज 6 लाख इंक्लूडिंग फर्नीचर ऑफ रुपीज 1 लाख, इंक्लूडिंग फर्नीचर ऑफ रुपीज 1 लाख। अब ये बात तो कंफर्म है कि सर हेडिंग तो हमें ए की लिखना पड़ेगा, ए इक्वल्स टू एल प्लस सी, ए इक्वल्स टू एल प्लस सी। अब बताइए कहां कहां इंपैक्ट आना चाहिए। बिजनेस में आपने टोटल पैसा, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया विद हाउ मच रुपीज, बच्चों हाउ मच रुपीज, 6 लाख 6 तो lakh. ये तो कंफर्म है। अब आप सोच सकते हैं कि टोटल कैपिटल तो 6 लाख बन गया सर, ये तो कंफर्म है सर, कैपिटल बिकम 6 लाख। लेकिन एक बात बताओ, अब आपने 1 लाख का फर्नीचर भी लगाया, तो प्लीज आप में से कोई बता सकता है कैश कितना लगाया होगा? सर कौन है? कैश 6 लाख लगाया था सर, कैश 6 देखो सुनो, लाख। आप लैंग्वेज देखो बेटा, लैंग्वेज हमने आप सबको अकाउंटिंग टर्म्स रिवाइज हो रहा है, अकाउंटिंग टर्म जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, 5 लाख। whatever money or money worth invested in the business is known as capital। सर हमने टोटल 6 लाख रुपीस लगाया, मैंने कैश वर्ड नहीं लिखा है, दिमाग से सोचना। बिजनेस स्टार्टेड विद 6 लाख इंक्लूडिंग फर्नीचर ऑफ 1 लाख, मतलब मैंने कैश कितना लगाया होगा? 5 लाख। अब बच्चा कह रहा है, आप ही में से एक बच्चे का डाउट आ रहा है, सर 5 लाख, सर 1 लाख का फर्नीचर है, ठीक है, आउट ऑफ 6 लाख 1 लाख का फर्नीचर, बाकी 5 लाख कैश कैसे हुआ? तो कैश नहीं होगा तो क्या होगा बताइए, क्या होगा? कुछ भी नहीं ना, अपने मन से हम और कुछ तो नहीं मान सकते। ये तो फर्नीचर स्पेसिफाइड था। पिछले पॉइंट में देखिए, जस्ट चेक इट आउट, क्या लिखा है? बिजनेस स्टार्टेड विद रुपीज 5 लाख, वो 5 लाख क्या होगा? रुपीज 5 लाख मीन्स व्हाट? कैश। वेरी इजी सर। अब यहाँ पे हमने कंफ्यूजन करने के लिए क्या दिया कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया विद रुपीज 6 लाख, जिसमें फर्नीचर कितने का इंक्लूड है? 1 लाख। इट मींस, और फर्नीचर बिजनेस की क्या बन जाएगी एक बार? असेट, असेट बन जाएगी, क्योंकि दुकान में जो आ रहा है वो असेट भी तो है। डबल इंपैक्ट यही तो होता है बेटा, डबल इंपैक्ट यही तो होता है बेटा, राइट। अब हमारे पास देखिए असेट में 2 कॉलम्स आ जाएंगे बेटा, जस्ट यूज योर माइंड। फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? कैश, और सेकंड कॉलम क्या आएगा बेटा? फर्नीचर। अब फर्नीचर में मैं कितना प्लस करूंगा बेटा? 1 लाख रुपीस, क्योंकि 6 लाख में से 1 लाख का बिजनेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर। देखिए डबल पहलू है, बिजनेस के अंदर जो भी आ रहा है, बिजनेस कह रहा है भैया असेट है, अब वापस तो देना नहीं है, असेट बन गई परमानेंट। फ्यूचर में जब बिजनेस वाइंड अप होगा तब पैसा रिटर्न कर देंगे, मना नहीं है। उस समय जब आप बिजनेस वाइंड अप करेंगे तब ये चीजें वापस से माइनस हो जाएंगी। आप सोचिए, अभी आपने कैश कितने से प्लस किया? 5 लाख। फर्नीचर कितने से प्लस किया? 1 लाख। आज से 2 इयर्स बाद, कोविड चल रहा था, कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। अगर हम बिजनेस वाइंड अप करेंगे तो उस समय हम क्या ट्रांजेक्शन शो करेंगे? कैश माइनस फर्नीचर माइनस कैपिटल माइनस क्लोज। अब दिमाग लगाइए, बात समझ में आई बेटा? प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस लगा? सर वहां केवल कैश था, यहाँ कैश के साथ कुछ असेट भी आ गई। तभी तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मनी और मनी वर्थ इज नोन एज कैपिटल। तो इस बार दोनों मिलाकर टोटल पैसा कितना लगाया? 6 लाख रुपीस। खत्म। आगे चलिए बेटा, दिमाग लगाते हैं। कहीं पे भी डाउट हो आफ्टर द क्लास ऑल्सो यू कैन डिस्कस अगेन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा हूं बेटा। कुछ चीजें आपको सीखने को भी मिलेंगी, कुछ चीजें आपको डाउट्स भी आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। गुड्स परचेज फॉर रुपीज 50,000। अब ये बात तो कंफर्म है, 2 इफेक्ट तो होंगे ही होंगे बेटा। चलिए आप सब ट्राई कीजिए, कुछ आइडिया, एक इफेक्ट भी बताएं तो भी चलेगा, मैं तो दोनों बताऊंगा। यस सर कैपिटल में 50,000 ऐड हो जाएगा। सोच लो बेटा, फर्स्ट एक्सपीरियंस ले रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा बुरा तो कुछ भी नहीं होता। व्हाट्स योर रिस्पांसिबिलिटी? कैपिटल में भी होगा, एसेट में भी होएगा। Sir, कैपिटल में तो बेटा asset कुछ stock. एसेट में स्टॉक वाला कॉलम सर, स्टॉक का 50,000। बेटा मुझे एक बात बताओ, आप सब सुनना बेटा ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपने अपने बिजनेस में पैसा लगा दिया, आप सब ध्यान से सुनना प्लीज, इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। आपने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीस लगाए, ऑल ऑफ यू, आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, इंडिविजुअली बात कर रहा हूं, नाम लूंगा तो बेवकूफी होगा। आप सभी को एक साथ मैसेज दे रहा हूं, आप सभी ने अपना बिजनेस 10 लाख रुपीस लगा के स्टार्ट कर दिया बेटा। क्यों किया?
टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, ये भी आप बोल देते हैं टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो पैसा तो एक ही बार लगाया ना, अब उस पैसे का करोगे क्या? सर गुड्स परचेज करेंगे और मार्केट में सेल करेंगे। तो अगर अब आपने गुड्स परचेज किया तो कैपिटल में वापस क्यों आएगा? कैपिटल में वापस क्यों आएगा? इसको पता है क्या कहेंगे? सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। इसका क्या इफेक्ट होगा? सर एक तरफ से स्टॉक प्लस और कैश, नो Minus. इफेक्ट इन नो इफेक्ट इन कैपिटल अगेन। सर क्यों? जब आप इन गुड्स को सेल आउट करेंगे और अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया, दैट विल बी एडेड इन कैपिटल, और अगर लॉस हुआ दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो एक बात बताओ, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मेरा मोबाइल का शोरूम है, मैंने 10 लाख रुपए लगा के मोबाइल का शोरूम स्टार्ट कर लिया। अब अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स को कभी भी समझूंगा तो मैं क्या सोचूंगा कि अगर मैंने 2 लाख रुपीस के मोबाइल परचेज किए, ना ये प्रॉफिट है और ना ही ये लॉस, ये मूवमेंट ऑफ मनी है सर। मैंने एक्सचेंज किया, कैश दिया और स्टॉक लिया, ना ये प्रॉफिट है ना ये लॉस है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन सर एक तरफ से असेट प्लस हो रही है, दूसरी तरफ से असेट माइनस हो रही है। दिमाग लगाइए बेटा, अब चेक कीजिए। सर स्टॉक प्लस हो रहा है, ये तो आप में से कई बच्चों ने एकदम परफेक्ट बताया, ये चेक कीजिए बेटा। स्टॉक में इफेक्ट आया, स्टॉक क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस या माइनस? बताइए क्या हो जाएगा स्टॉक? प्लस Plus. Plus. प्लस। Plus. गुड, दैट्स गुड, स्टॉक प्लस। फ्री का मिलता है क्या बेटा या कुछ पैसा वैसा देना पड़ता है? प्लीज बताइए। देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा। Cash. Plus. है ना? तो कैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सर कैपिटल में कुछ नहीं किया आपने। अरे जब बेचेंगे ना तब करेंगे ना बेटा, जब सेल आउट करेंगे तब करेंगे प्रॉफिट ऐड, सिंपल सी बात। अभी आपने गुड्स परचेज किया तो कैश चला गया, स्टॉक आ गया, स्टॉक प्लस कैश माइनस, नो इफेक्ट इन लायबिलिटीज, नो इफेक्ट इन कैपिटल। अब देखो ब्यूटीफुलनेस, देखो आप ब्यूटी देखो सब्जेक्ट की, क्या दोनों तरफ का आंसर बराबर आ रहा है? प्लीज टेल मी यस और नो बेटा। Yes sir. नहीं Yes आ or रहा no? है। No. क्या No, बात sir. कर रहे हो बेटा, कैसे नहीं आ रहा बेटा? -50 + 50 जीरो हाँ सर. इक्वल्स टू Plus minus minus zero. Yes, sir. प्लस माइनस है बेटा, इट्स 100% एक्यूरेट बेटा, राइट? अब बच्चे के दिमाग में कई बार एक और प्रॉब्लम आती है, सर दोनों तरफ कुछ ना कुछ आना जरूरी है क्या? नॉट कंपल्सरी। लो मैं एक छोटा सा पॉइंट लिखता हूं, किसी को डाउट है तो बोलो बेटा, कोई टेंशन नहीं, आई एम लिसनिंग टू यू। कैश और पहली क्लास है बेटा, टेंशन नहीं लेने का, इट विल टेक सम टाइम, विद इन अ वीक टाइम आप इस लेवल पर आ जाएंगे कि सर आने दो कुछ भी सर, हम कर लेंगे सॉल्व। फर्स्ट डे है, थोड़ा तो बेटा पेशेंस रखो, अभी तो कुछ बच्चे नींद से जागे भी नहीं है अच्छे से बेटा, राइट? सो देखिए अब आज की क्लास से आपको मजे आने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल डिस्कशन कर रहे हैं हम, राइट? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 10,000। अब किसी को भी एक बार बोलना नहीं है, केवल सोचना है, प्लीज केवल सोचना है, अभी बोलना नहीं है बेटा, प्लीज जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट बेटा। हाँ जी, चलिए अब आप में से कोई बताना चाहे तो बता सकता है क्या इफेक्ट होगा इसका। यस बेटा, यस एनीबडी, जल्दी। सर असेट में इंक्लूड होगा 10,000। Sir भाई हम cash तो दो minus होएगा. इफेक्ट, यस यस Sir cash minus होएगा और है ना बैंक का प्लस होएगा. बैंक की कैपिटल में भी इंक्लूड होगा 10,000। कैपिटल मत लो बेटा, बार बार कैपिटल मत लो, ना ये प्रॉफिट है ना ये लॉस है सर, केवल मूवमेंट है। एक बात बताइए, आपके पास 2 लाख रुपीस पड़े थे, आपने कहा भैया चोरी हो गया तो बेहतर है कि इसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाए, और आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब आपके फैमिली मेंबर्स पूछ रहे हैं कि भैया प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो क्या आप आंसर देंगे? अरे भैया क्या प्रॉफिट क्या लॉस, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अगर आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक, दैट इज योर प्रॉफिट। देखिए कुछ भी नहीं है, सिंपल, कैश माइनस हो जाएगा, कैश माइनस right होएगा, बेटा? बैंक का प्लस होएगा. बैंक बैलेंस प्लस हो जाएगा, मतलब सर बच्चे जीरो जीरो हो एंजॉय जाएंगे करते हैं, इक्वल्स. और क्या। तो मतलब ये जो अप्रोच है ना अकाउंटिंग इक्वेशन की, ये कॉमर्स के बच्चों को हमेशा हेल्प करती है बेटा। मैं फिर बोल रहा हूँ, नॉट ओनली इन 11th क्लास, फॉर एवर एंड एवर। हम 12th में जब पढ़ा रहे, अभी भी रिसेंट में कई टॉपिक्स चल रहे हैं और मैं बच्चों को बोलता हूँ बेटा याद है 11th का अकाउंटिंग इक्वेशन,
तो कुछ बच्चे तो कहते हाँ सर या मतलब, और कुछ बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ यस सर वी रिमेंबर ऑल द थिंग्स, हमें सारी चीजें याद है। तो अगेन आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है फ्यूचर में, राइट बेटा? चलिए फिफ्थ पॉइंट, अभी अभी आपने गुड्स परचेज किया था ना, चलिए फिर से परचेज करते हैं और इस पॉइंट में डिफरेंस चेक करना। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ₹30,000। अब अकाउंट्स का एक एजेम्पशन सुनिए बेटा, एक एजेम्पशन। यस वरुण, यस बेटा। सर बेटा फिर बताओ, हमने जल्दी बताओ। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कैपिटल क्यों लिया? क्योंकि बेटा जी वहां पर बिजनेस में पैसा लगाया था आपने, अपने पर्सनल रिसोर्सेज से पैसा लगाया था, ठीक है? अब एक बात सुनो, विपिन सर ने ये स्कूल स्टार्ट किया, बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, यस और नो? यस और नो बेटा यस सर। बताइए। Yes, sir. जो एलपीएस के जो डायरेक्टर हैं, इन्होंने स्कूल में करोड़ों रुपए लगाकर बिजनेस, मतलब बिजनेस नहीं बोलूंगा अगेन बेटा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस, सिंपल। वी आर चार्जिंग सम फी एंड प्रोवाइडिंग बेस्ट एजुकेशन। तो एक बात बताओ, सपोज सर ने 2 करोड़ रुपीस, 5 करोड़, 10 करोड़ लगा दिए, अब बार बार थोड़ी ना लगाएंगे भाई। अब जो पैसा लगा दिया उसका मूवमेंट चलता रहेगा, अपना दिमाग लगाओ, उसका मूवमेंट चलता रहेगा कि पैसे आए, टीचर्स को सैलरी दिया, फिर बच्चों से फी लिया। अब बार बार कैपिटल में क्यों लाएंगे बेटा? एक बात सुनो, कैपिटल में सबसे पहला एलिमेंट क्या आता है सर? पर्सनल रिसोर्सेज से हमने बिजनेस में जो भी चीज लगाई, दैट इज कैपिटल। नंबर 2, अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कैपिटल प्लस कर दो, अगर एक्सपेंस हो रहा है कैपिटल माइनस कर दो, अदरवाइज कैपिटल में कुछ नहीं आएगा, कैपिटल में कुछ नहीं आएगा। अगर मैंने एक बात सुनो, ये आपकी, आप पता है क्या, कोई बात नहीं, अभी बच्चे हैं जी आप सभी, धीरे धीरे समझ में आएगा। मुझे एक बात बताओ, आपने अपने पर्सनल रिसोर्सेज से मेहनत करके 50 लाख रुपीस लगा दिए, अरे भाई लगा तो दिए, अब बार बार थोड़ी ना लगाएंगे, दिस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल। अब करोगे क्या? व्हाट यू विल डू दिस विद दिस मनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर क्या करेंगे इस पैसे का? सर रोटेशन चलेगा, रोटेशन चलेगा बेटा। गुड्स परचेज किया, गुड्स सोल्ड किया, सर एम्प्लॉयज को सैलरी दी, अब सब कुछ इसी में से तो होगा भाई। हाँ, अगर प्रॉफिट या लॉस कभी भी बिजनेस में आए तो प्रॉफिट्स को ऐड कर देना, एक्सपेंसेस या लॉसेस को लेस कर देना। बोलो बेटा, गॉट इट? यस सर। यस सर। और एक बात बोलूं, फर्स्ट डे है बेटा, फर्स्ट डे है, बी प्रैक्टिकल, दिस इज फर्स्ट डे, ठीक है? तो अगर क्लास ओवर हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं इसी फोल्डर में कुछ पॉइंट्स आपको दूंगा एज अ टास्क, जो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है बेटा? चलिए अब देखिए, एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है आपको, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि। तो एक छोटी सी बात आज के बाद, एंटायर टाइम, लाइफ टाइम आपको अकाउंट्स में ध्यान रखना है कि अगर आप परचेज सेल कर रहे हैं, कुछ भी, वेदर परचेज वेदर सेल, अगर किसी पर्सन का नाम आ जाए, क्या यहाँ पर कैश लिखा है कहीं पे कि हमने कैश में खरीदा? प्लीज टेल मी, क्या कुछ वर्ड लिखा है कि वी हैव पेड कैश? नहीं लिखा ना बेटा? तो हम ऐसे ट्रांजेक्शन को क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं, हम मानते हैं कि हमने क्रेडिट पे परचेज किया होगा। सर क्यों? एजेंशन है बेटा अकाउंट्स का। लाइक गुड्स सोल्ड टू रवि, गुड्स परचेज फ्रॉम अवि, गुड्स सोल्ड टू श्याम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, एंड इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, और अगर नेम आ गया किसी पर्सन का, कंपनी का, तो उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन माना जाता है। अब सोचिए क्या इंपैक्ट आएगा। सर सबसे पहले बिजनेस में स्टॉक आ रहा है, स्टॉक क्या हो जाएगा?